ये मुझे लगता है कि ये समाजवादी पार्टी के एजेंडे का हिस्सा हो गया। कि गुंडागर्दी, अराजकता और इस तरह की बातें, ये तो मुझे इस संस्कार में नहीं दिखाई देता है जो ये संगठन चलता है। छात्रों के भविष्य के साथ हमेशा से भारतीय समाज पार्टी ने संघर्ष करके उनको न्याय दिलाने का एक रास्ता हमेशा से तय किया है। और अगर कानून कोई हाथ में लेगा तो जो कानून का डंडा है उनके हाथ पे पड़ेगा। इसमें बताइए उन्होंने क्या गलत कहा? जो समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है, गुंडागर्दी करना, अराजकता फैलाना, लोगों को धमकाना, डराना। चैनल ने किसी ने इंटरव्यू किया और उसी बयान को इनके ग्रुप में डाला गया और ये उग्र हो गए। अचानक उग्रता फैलाना, ये तो समझ से परे है। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। एबीवीपी लखनऊ में लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को ओम प्रकाश राजभर, यूपी सरकार में मंत्री, उनके आवास पर हमला हुआ, जिसको लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर हमारे साथ रहेंगे। लखनऊ से हमारे संवाददाता रजनीश पांडे हमारे साथ हैं। आप दोनों लोगों का स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण भाई, क्या कुछ घटना रहा, क्या उस रात को हुआ? मैं पूरा विस्तार से आपसे जानना चाहता हूं। क्या रही चीजें, कैसे क्या हुआ? देखिए, 12 बजे के आसपास कुछ संगठन के लोग आए हुए थे और आकर के 25 30 50 60 के संख्या में थे। 100 लोगों के आसपास की संख्या थी उनकी और आकर के वो पथराव करने लगे। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को मतलब अशोभनीय बातों का प्रयोग करने लगे और तरह तरह की बातें जो एक छात्र का संस्कार होता है। जो एक संगठन बताए जा रहे हैं कि एबीपी संगठन के पदाधिकारी थे या उनके समर्थक थे। तो हमने देखा है कि एबीपी के जितने भी समर्थक होते हैं उनकी भाषा एक मर्यादित भाषा होती है। लेकिन कल के जो घटना जिस तरह माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के आवाज के सामने धरना दिया गया, उसमें जो बातें कही गई, ये मुझे लगता है कि ये समाजवादी पार्टी के एजेंडे का हिस्सा हो गया। क्योंकि गुंडागर्दी, अराजकता और इस तरह की बातें, ये तो मुझे इस संस्कार में नहीं दिखाई देता है जो ये संगठन चलता है। क्योंकि यहाँ तो अनुशासन सिखाए जाते हैं, अनुशासन में रहना सिखाया जाता है और अनुशासन में कार्य करने का सिखाया जाता है। लेकिन वहां रात को देख रहा हूँ कि कोई दरवाजा गेट तोड़ने पर लगा हुआ है, पथराव कर रहा है, जूता चप्पल चलाया जा रहा है, पुलिस का बिल्ला तोड़ के फेंक दिया जा रहा है, पुलिस पर हाथ फेंक दिया जा रहा है। तो ये बड़ा चिंतनीय विषय थी। जिस विषय की लड़ाई हो रही थी, ये विषय शिक्षा से जुड़ा हुआ है और जिस यूनिवर्सिटी से, जिस कॉलेज से इन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, उन कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए उन छात्रों को उस फोरम पर जाकर कहना चाहिए जिन फोरम पर इनकी बातें सुनी जाए और उस पर कार्रवाई हो। बातें तो संज्ञान में सरकार की आई। सरकार तो जीरो टॉलरेंस की बात माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार करते हैं और जीरो टॉलरेंस में अगर कोई व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो ये तो मुझे लगता है कि इस छात्र संगठन में ये संस्कार नहीं होनी चाहिए। हम तो इस घटना की निंदा करते हैं और ये जो उनके साथ पुलिसिया जो लाठीचार्ज हुआ था, इसका भी हम लोगों ने निंदा किया और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। छात्रों के भविष्य के साथ हमेशा से भारतीय समाज पार्टी ने संघर्ष करके उनको न्याय दिलाने का एक रास्ता हमेशा से तय किया है कि इनको न्याय मिले। जिन डिमांडों की वो बात कर रहे हैं, जिन मांगों की वो बात कर रहे हैं, उन मांगों को तो सरकार पूरा करेगी। उन मांगों को तो राज्यपाल महोदया संज्ञान में लेना चाहिए। उस मांग को माननीय नहीं, तो मुख्यमंत्री सवाल जी ये है ना संज्ञान में अरुण लाए। भाई, फिर राजभर जी को बीच में कूदना ही नहीं चाहिए था, उस पर टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए थी। नहीं नहीं, इसमें क्या उन्होंने गलत टिप्पणी किया? हमको बताइए मिश्रा जी। उन्होंने कहा है कि देश संविधान से चलेगा और कानून किसी को हाथ में लेने का हक नहीं है और अगर कानून कोई हाथ में लेगा तो जो कानून का डंडा है उनके हाथ पे पड़ेगा। तो इसमें बताइए उन्होंने क्या गलत कहा? क्या ये संवैधानिक बात कहा कि असंवैधानिक बात कहा? अगर उन्होंने कहा कि भाई संवैधानिक तरीके से आप लड़ाई लड़िए, संवैधानिक तरीके से बात करिए, आप जिस फोरम पर बात कहना चाहते हैं उस फोरम पर आप शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के यहाँ जाइए, शिक्षा विभाग के मंत्री के यहाँ जाइए। शिक्षा विभाग अगर नहीं सुन रहा है तो आप राज्यपाल महोदया जी के यहाँ जाइए। वहां बात नहीं सुनी जा रही है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाइए। वहां नहीं सुनी जा रही है तो आप माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ जाइए, गृह मंत्री जी के यहाँ जाइए और वहां शिक्षा विभाग के जो माननीय मंत्री है उनके यहाँ जाइए, ताकि आपकी बातों को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई हो सके। अब इन सब मसलों को देखते हुए एक सोची साजिश के तहत मुझे ऐसा लग रहा है कि जो समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है, गुंडागर्दी करना, अराजकता फैलाना, लोगों को धमकाना, डराना, एक अति पिछड़े वर्ग से नेता आते हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी
और अति पिछड़े वर्ग में बहुत सारे समाज के लोग इस बात से चिंतित हैं कि एक नेता गरीब, कमजोर, वंचित के बीच को में जाकर के उनको सामाजिक सद्भाव के साथ सामाजिक उत्थान के लिए संघर्ष कर रहा है, सड़क से लेकर सदन तक लड़ रहा है। तो यह बात तो संवैधानिक तरीके से वो कहे। अब उसको कुछ निजी चैनल ने इंटरव्यू कराया, मैंने देखा था, निजी चैनल ने किसी ने इंटरव्यू किया और उसी बयान को इनके ग्रुप में डाला गया और ये उग्र हो गए। अचानक उग्रता फैलाना ये तो समझ से परे है। मुझे लगता है कि इस तरह की वारदात नहीं होनी चाहिए, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। मैं रजनीश के पास जा रहा हूँ। रजनीश लगातार इस मुद्दे को कवर कर रहे हैं और वो लखनऊ में लगातार इस पूरे मामले को उन्होंने देखा। रजनीश, अरुण ने जो बताया उसमें कितनी सच्चाई है और उसके बाद क्या पूरा कैसे मामला तूल पकड़ा? उज्जवल, जो अरुण भाई कह रहे हैं, इनके बातों में सही बात है कि 99% तो सच्चाई है ही। जिस तरीके से ज्ञानशील एकता का नारा विद्यार्थी परिषद का जो पहचान रहा है ज्ञानशील एकता को लेकर, लेकिन रात जो हुआ वहां हम लोग मौजूद रहे, वो नहीं होना चाहिए था। तब हुआ जब आप किसी अपोजिशन लीडर के पास नहीं जा रहे, वो आपके सत्ता में सहयोगी दल है और एक उनके अपने फॉलोअर है। बीजेपी में दो फाड़ है, अफ्रीका नेताओं से बात हो रही है, सब लोग मान रहे हैं कि विद्यार्थी परिषद के वो वर्कर हो ही नहीं सकते जिस तरीके से रात को उनका कुकृत्य रहा। दूसरी बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से विद्यार्थी परिषद का लंबा आंदोलन चल रहा है, आंदोलन के पीछे हवा कौन दे रहा है? कुछ दिन पहले संजय प्रसाद को लेकर ट्वीट हुआ, फिर उस ट्वीट को हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं जल्दीबाजी में विद्यार्थी परिषद के वो नेता भी हैं जिनकी अदावत सरकार से रही है और चाह रहे कि सरकार की छवि के बारे में जिस तरीके से यहाँ परसेप्शन बना हुआ है, उज्जवल, कहने में कोई गुरेज नहीं है कि संजय प्रसाद की तस्वीर लगाई जाती है, हटा दी जा रही है। हालांकि गलती, लड़ाई कहीं और चल रही है। वो हमेशा से वो लड़ाई को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश की विद्यार्थी परिषद के ऊपर बैठे हुए कुछ लोग। रात को जो हुआ, कौन सी लड़ाई चल रही है? आज भी जो प्रदर्शन हो रहा है वो प्रदर्शन जिले जिले में प्रदर्शन हो रहा है। कुछ देर पहले पीसी हुई थी, फिर ओम प्रकाश जी राजभर जी का जो ऑफिस है बलिया में, वहां लोग जाके प्रदर्शन करें। तो कहीं ना कहीं जो लीडरशिप है विद्यार्थी परिषद को सोचना होगा कि जो हम फैसले ले रहे हैं, जिसके लिए फैसले ले रहे हैं। हालांकि जब विद्यार्थी परिषद के नेताओं से आप बात करेंगे तो कहेंगे कि बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, संघ के हम अनुवांशिक संगठन नहीं, अनुसांगिक संगठन, हम लोग तो अपना काम करते हैं, विद्यार्थी परिषद है, छात्रों की बात करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यक्रम होता है, बैकडोर से इन लोगों का रोल होता है। जो संगठन होता है, इनको उसमें संगठन मंत्री, तमाम ऐसे पद होते हैं जो जाके ग्राउंड जीरो पे काम करते हैं। तो विद्यार्थी परिषद का प्रदर्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सोचना होगा तो क्या 2027 में इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि रात को ही लगातार सुभाषपा के नेता कह रहे हैं कि पिछड़ों के नेता है, घर पे हमला हुआ। तो कहीं ना कहीं इनके फॉलोअर है और मैसेज तो जा रहा है। उज्जवल, कहने में कोई गुरेज नहीं है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हवन करने गए थे, हाथ जला लिए। अरुण भाई, इनको एक्सपोज करिए ना। अगर आप कह रहे हैं कि ये एबीवीपी के लोग नहीं है, कार्रवाई कराइए। कहां से आए ये लोग, कौन है? आप जो आरोप लगा रहे हो, इनको एक्सपोज करिए फिर। नहीं, एक्सपोज तो करने के लिए ये तो प्रशासन का काम है, एक्सपोज करने का ना, कि हम चिन्हित करें। ये तो तो दरवाजा खटखटाइए प्रशासन का। अभी तक आपने कार्रवाई को लेकर क्या मांग की है जो आपके घर पर हमला हुआ? नहीं, हमने तो रात को ही इस पे बयान दे दिया था कि जिस तरीके से ये इनका व्यवहार है, ये समाजवादी पार्टी का एजेंडा है। अभी आपने देखा अखिलेश यादव जी का पोस्ट आया था। अखिलेश यादव इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? इतना इंटरेस्ट इनको किस बात की? अभी वो घटना हुई नहीं, इनका ट्वीट आ गया और घटना होने के बाद ये बड़ी बड़ी बातें करने रहे हैं। इसका मतलब कि इसके पीछे कोई साजिश है सरकार को बदनाम करने के लिए, सरकार की छवि खराब करने के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री इंटरेस्ट इसलिए ले रहे होंगे ना अरुण भाई, इंटरेस्ट इसलिए ले रहे होंगे, एक वक्त आप उनके साथ थे तो कुछ अब कितने भी दूर चले जाए, कुछ दिल के रिश्ते दिल के ही रह जाते हैं ना। कुछ तो लगाव होगा ही आपसे, इसलिए आप पर जब कुछ होगा तो भाई उनका दिल तो रोएगा, कसक निकलेगी, और वो निकल रही है। नहीं, वो तो कसक सिर्फ राजनीति का कसक है। वो तो ये चाह ही रहे हैं कि ये सारे पिछड़े नेता बदनाम हो जाए, सरकार बदनाम हो जाए, हमारी पूरी गैंग उस बदनामी में शामिल हो जाए और छवि खराब कर दे। देखिए कि उदंडता कौन करता है, उग्रवादी आंदोलन कौन करता है, लाठी डंडा कौन चलाता है, पत्थरबाजी कौन करता है? इस प्रदेश में छुपा है क्या किसी से? सच्चाई किसी के सामने अंधेरे में खड़ा है क्या? सारे लोग जानते हैं कि जब भी कोई आंदोलन होता है तो उसमें कोई ऐसे साजिश करता पहुंच जाते हैं। यह जांच का विषय है
कि इसका विश्लेषण होना चाहिए। मैं तो मांग करूंगा कि सरकार इस घटना की एक एसआईटी गठन कराए और इसकी जांच कराए कि आखिर इस तरह की साजिश कौन कर रहा है, और इस साजिश के पीछे जो भी खड़ा हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि जैसे विद्यार्थी परिषद के जो भी प्रेसिडेंट हो या उनके जो महामंत्री हैं, संगठन है, अध्यक्ष हैं, ये सारे लोग इस बात को बयान देकर के खंडित करें कि भाई ये हमारे संगठन के लोग नहीं है। अगर इनके संगठन के लोग नहीं है तो ये बतावें कि ये संगठन किसके लोग हैं। अगर ये तो हमारा काम नहीं, हमारे संगठन के लोग होते तो हम बता देते कि हमारा संगठन है। हमारे संगठन के लोग नहीं है तो हम कैसे बता देंगे कि हमारे हैं। तो जिसका ये नाम ले रहे हैं, आप बीजेपी का नाम ले रहे हैं, आप आरएसएस का नाम ले रहे हैं, आप विश्व हिंदू परिषद का नाम ले रहे हैं, आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नाम ले रहे हैं, आप कैसे नाम ले रहे हैं? क्या अधिकार है आपको नाम लेने का? क्या पावर दिया गया है कि आप नाम ले रहे हैं बार बार? इसका मतलब नाम लेकर के आप किसी दूसरे साजिश का हिस्सा बन रहे हैं और उस साजिश के हिस्सा में आप सरकार की छवि खराब करने में सहयोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये विश्लेषण करने की बात है, इसमें आप लोग भी विश्लेषण करिए। आप लोग भी अभी हमारे बलिया कार्यालय पर धरना दिया जा रहा है। अरे ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ऐसा क्या कह दिए कि जिससे इनको तकलीफ हो गई भाई? हम तो मांग करेंगे प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री से कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को जेड+ की सुरक्षा मुहैया कराई जाए। हम सभी लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि इस तरह के व्यवहार जो हो रहे हैं, ये व्यवहार किसी भी तरीके से ठीक नहीं। हम तो विद्यार्थी परिषद की जो मांग है, जो यूनिवर्सिटी ने गलत किया, जिस तरीके से उनके साथ उनका करियर खराब किया, हम तो उनके खिलाफ काम कर रहे हैं कि भाई उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन उन बच्चों को जब डिमांड सरकार मान रही है, उस डिमांड को पूरा कर रही है, उसके बाद अगर आप किसी पिछड़े समाज के नेता के यहाँ चले जाइए, किसी दलित के, हमने देखा घनश्याम शाही कोई है यहाँ, घनश्याम शाही किसी तरीके से विवादित बयान दे दिए। एक भी नेता घनश्याम शाही के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है, वही परिषद के लोग आखिर क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसका मतलब कि बड़ा आदमी बोलेगा तो आपका जुबान चुप हो जाएगा, और कोई छोटे पर टारगेट करके अपनी राजनीति चमकाना चाहेंगे तो आपको मुंह में जुबान आ जाएगा। तो ये गलत बात है, ये कहीं से भी विद्यार्थी परिषद का संस्कार नहीं है। मैं तो देखा हूं कि पूरे भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो विद्यार्थी परिषद से निकल करके आए, जो लोग कहते हैं, लेकिन इनके संस्कार मैंने जब देखा है तो इनको जो समझाया जाता है, जो बताया जाता है, ना उनको लाठी लेना सिखाया जाता है, ना पत्थर चलाना सिखाया जाता है, ना उनको गाली देना सिखाया। माननीय ओम प्रकाश राजभर नीच कहा जा रहा है, माननीय ओम प्रकाश राजभर चोर कहा जा रहा है, माननीय ओम प्रकाश राजभर दोगला कहा जा रहा है। आप सोचिए किन किन भाषाओं का प्रयोग, क्या यही संस्कार इन बच्चों के साथ ये है? इसका मतलब कि ये बच्चे समाजवादी पार्टी के एजेंट के रूप में कुछ उसमें घुस गए और वो समाजवादी पार्टी के इशारे पर इस तरह का कार्यक्रम चला करके सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को टारगेट करके अपने चेहरे को चमकाने की कोशिश किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें और मैं जो मांग कर रहा हूँ सरकार से कि इसकी आपके पास आ रहा हूं मैं, एक बार आ रहा हूं। मुझे एक चीज समझ नहीं आती रजनीश भाई, ये एबीवीपी मैंने देखा है कई प्रदर्शन किए और छात्रों के हितों को लेकर उग्र प्रदर्शन भी होते हैं, युवा खून युवा जोश होता है। उसके बाद एबीवीपी इस बार जो मांग कर रहा है वो सरकार से अपनी बातों को रख रहा है, प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि इस बार ये क्यों कहा, मतलब अपना प्रदर्शन अपनी मांग तो मौजूदा सरकार से ही रखेंगे, ये बात क्यों निकल के आ रही है कि प्रदर्शन बहुत उग्र है और उसके बाद ये एबीवीपी के लोग हैं ही नहीं? कई नेता मैं देख रहा हूं ये कह रहे हैं और सरकार से सीधे भिड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी का ही एक संगठन कहा जाता है एबीवीपी। देखिए उज्जवल, जो एक परसेप्शन है एबीपी को लेके ज्ञानशील एकता, मैं इस बात को बार बार इसलिए कह रहा हूं कि जब भी आप विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे तो भाई साहब वाले उनकी भाषा में बड़ा मिठास होती है। लेकिन अरुण भाई जो कह रहे हैं कि जिस तरीके से रात को प्रदर्शन हुआ, हम लोग मौके पे थे, नहीं होना चाहिए था। अगर आप विद्यार्थी परिषद ज्ञानशील एकता की बात करें, दूसरी बात है कि अरुण भाई कह रहे थे कि जेड+ की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। नेता है, प्रॉपर्टी है, प्रदेश देश की प्रॉपर्टी है, समाज की प्रॉपर्टी है, लेकिन उससे जरूरी है कि एक फोरम पे अपनी बात रखनी चाहिए कि हम भाई आपके दल में सहयोगी दल है, हमने कौन सी बात कह दिया। अगर कह दिया मैंने कोई, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी का जो इंटरव्यू था, सही बात है कि जो भाई कानून अपना काम करेगा, लेकिन इसको हवा कहाँ से मिला, इस आंदोलन को हवा कहाँ से मिला? भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से गोलबंदी हो रही है, 2027 का विधानसभा का चुनाव है, ठीक है, हर एक लोग संगठन में काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा भी जाता है कि लोग 24 घंटा चुनावी मोड में रहते हैं, इलेक्शन मोड में रहते हैं। कल ही वर्कशॉप था, कार्यशाला का आयोजन किया गया था। लेकिन जो हो रहा है
अगर राजनीतिक विश्लेषकों से आप बात करेंगे उज्ज्वल, कह रहे कि अब ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि पूर्वांचल में एक ओम प्रकाश राजभर के अपने फॉलोअर है, सीटों की संख्या है जो प्रभावित कर सकते हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के खिलाफ विद्यार्थी परिषद मैदान में है तो उसका रीजन तलाशना होगा। बात यहां तक हो रही, विद्यार्थी परिषद के कुछ लड़कों से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग फेवर में नहीं है, गुस्सा कहीं और निकालना था, गुस्सा कहीं और निकाल रहे हैं। जैसे उन्होंने एक संगठन मंत्री का नाम लिया, घनश्याम शाही, जिनका पोस्ट आया, जल्दीबाजी में पोस्ट आया। अब संजय प्रसाद को लेकर उन्होंने पोस्ट किया, एक अधिकारी को टारगेट किया, तो उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत इनकी खुन्नस हो सकती है कि भाई उन्होंने एक टारगेट किया, फिर पोस्ट को डिलीट किया, फिर रिट्वीट किया। तो सवाल उज्ज्वल समझने वाली बात है कि अगर 3 दिन से आंदोलन चल रहा है विद्यार्थी परिषद का, जो अनुसांगिक संगठन है, संघ का है, संघ से जुड़े हुए लोगों की बड़ी भूमिका होती है, तो आखिर चूक कहां से हो रही है? संगठन में बैठे लोगों से चूक हो रही है, या सरकार में बैठे लोगों से चूक हो रही है, कि अपने ही सरकार के खिलाफ वो लोग मुखालफत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं? तो बैठ के तो बात होनी चाहिए, टेबल बातचीत। वही मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, वही मैं कह रहा हूं। जैसे अरुण भाई लगातार कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, मुझे इसमें दो चीजें या तो समझ, या तो सीधे से कह रहे हैं कि सपा ने हाईजैक कर लिया इस आंदोलन को, या फिर समाजवादी पार्टी के लोग हैं। अब चूंकि अरुण भाई तो कहेंगे क्योंकि वो एक पार्टी है, एक राजनीतिक पार्टी है, और विपक्ष पर आरोप लगा सकती है, राजनीतिक बात करेंगे। लेकिन एक पत्रकार के नजरिए से आपने जो ग्राउंड पर देखा वो क्या है? क्या वाकई में सपा ने उसको हाईजैक किया हुआ है, या फिर उस एबीवीपी के वो लोग नहीं है? रजीश जी, रजीश जी का नेटवर्क एरर, अभी वापस जाऊंगा मैं। अरुण भाई, रजनीश भाई, आगे आवाज आ रही है आपको? रजीश भाई, आवाज आ रही है ना आपको? रजनीश भाई, आप तक आवाज पहुंच रही है? अरुण भाई, मैं ये कह रहा हूं, क्या इस बार भारी पड़ते दिख रहे हैं? छात्र हैं या जो भी आप जो कह रहे हैं कि अलग लेवल का आपने कर दिया कि समाजवादी पार्टी के लोग या जो भी हैं, मुझे ये लग रहा है कि क्या पूरा जो उनका प्रदर्शन था वो अलग था, और अब पूरा ट्रांसफर होकर के एजेंडा आप बन गए हो, पार्टी आप बन गए हो, और आपको लेकर के पूरा उनकी जो एनर्जी है वो आपके ऊपर ही लग रही है। तो क्या ये लोग भारी पड़ते दिख रहे हैं कि इधर से आकर के और आपके ऊपर पूरा टोपी रख दी गई है? नहीं, हमारे ऊपर टोपी नहीं रखा गया है। जिन विषय की ये मांग कर रहे हैं, जिन विषय, अब तो देख रहा हूँ सुनने में आ रहा है कि ये पीसी की है। पीसी में ये कह रहे हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का इस्तीफा होना चाहिए, इनको बर्खास्त करना चाहिए, ये बात ये कर रहे हैं। ये कौन से होते हैं ये बर्खास्त कराने की मांग करने के लिए? आपकी डिमांड क्या है? ओम प्रकाश राजभर डिमांड है कि आपकी डिमांड शिक्षा है? आपकी डिमांड डिग्री है कि ओम प्रकाश राजभर आपके मुद्दे हैं? इसका मतलब कि आप किसी और की भाषा बोल रहे हैं, आप किसी और के इशारे पर बोल रहे हैं, आप किसके पीछे कोई और खड़ा है, और जो खड़ा होकर के आपके पीछे बोल रहा है वो भी आपके इर्द गिर्द कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर और ट्विटर के माध्यम से वो एक्सपर्ट दिखाई दे रहा है कि कौन बंदा उसके पीछे खड़ा है। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश विपक्ष के नेताओं की है, बदनाम करने की साजिश जो है विपक्ष के नेताओं की है। तो मुझे ये लग रहा है कि जो डिमांड इनकी है, हम शिक्षा का डिग्री लेने के लिए जिस विश्वविद्यालय के खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं, जिस विश्वविद्यालय के खिलाफ, तो मुझे बताइए, मतलब मैं सीधे सीधे कह सकता हूं आपके शब्दों में, आप ये कहना चाहते हो एबीवीपी को अखिलेश यादव ने हाईजैक कर लिया या सपा ने हाईजैक कर लिया? अब ये तो वो बताएंगे ना, उनके संगठन के अध्यक्ष बताएंगे, उनके संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बताएंगे, उनके संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएंगे, उनके महामंत्री बताएंगे, उनके पदाधिकारी बताएंगे। हम थोड़ी नहीं जानते हैं कौन पदाधिकारी। मुझे तो ऐसा लगता है कि साजिश है, और साजिश के शिकार हो रहे हैं ये लोग। ये सरकार के अंग हैं, ये सरकार की बात कर रहे हैं। हम नाम क्यों ले रहे हो बीजेपी की? तब नाम क्यों ले ले आरएसएस की? नाम क्यों ले ले एबीपी की? इसका मतलब एबीपी ने आपको ये चीज नहीं सिखाई है जिन चीजों को आप कर रहे हैं। आप क्या माननीय ओम प्रकाश राजभर गाली देंगे तो क्या अति पिछड़े समाज के लोग इसको बर्दाश्त करेंगे? आप माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 24 करोड़ के समाज के बीच में काम कर रहे हैं, ये सरकार के अंग हैं। आप किसका विरोध कर रहे हैं? सरकार का विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब कि आप जिस विषय की लड़ाई लड़ रहे हो उस विषय पर बात नहीं कर रहे हो, और जिस विषय पर अच्छा, एक बात बताइए मुझे, आपने शीर्ष नेतृत्व तक या योगी जी तक की जानकारी पहुंचाई है इस पर? कुछ क्या संज्ञान, क्या कुछ? देखिए, बड़े नेता इस बात को संज्ञान में ले रहे होंगे। आपके चैनल के माध्यम से इस बात को मैं चाहूंगा कि इसको तत्काल संज्ञान में ले और इसकी गहनता से विश्लेषण कराएं। आखिर इनके विचार इस तरह क्यों आए?
अचानक रात को 12 बजे जाकर पथराव क्यों कर रहे हैं? अचानक जा करके गाली गलौज क्यों कर रहे हैं? अचानक जा करके उदंडता क्यों कर रहे हैं? गुंडागर्दी के रास्ते पर क्यों उतर आए? इनका क्या विषय था? क्या ऐसा माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कह दिया जिससे कि इनको तकलीफ हो गई? इससे ज्यादा खतरनाक तो बोल दिया वो जिसके खिलाफ उन लोगों को लाठीचार्ज हुआ था, उस पे तो वो लोग बोल नहीं पा रहे, अपने आप सरेंडर होकर पता नहीं कहाँ चले गए थे। तो फिर ये एक ठीक तरीके है। से सोची समझी साजिश से रणनीति के साथ इस तरह का हो रहा है। ये जांच का विषय है। सरकार इसको गंभीरता से लेकर के इसको तो एक अभी SIT राजभर जी गठित करने सुरक्षित का है, सारे स्वस्थ है? देखिए ये कहा नहीं जा सकता है। इन लोगों के जिस तरह का व्यवहार है, ये व्यवहार गलत है। इस तरह के व्यवहार में असुरक्षित लोग महसूस कर रहे हैं और असुरक्षित महसूस होने के नाते मैं सरकार और माननीय प्रधानमंत्री और देश की सरकार से कहूंगा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की सुरक्षा बढ़ाई जाए। Z+ की सुरक्षा दे करके उनको सुरक्षित किया जाए, क्योंकि वो गरीब, कमजोर, वंचित वर्गों की आवाज है। इनकी आवाज को दबाने के लिए बहुत सारी साजिशें हो रही हैं, बहुत सारे षड्यंत्र से बचाने के लिए इस बात को आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए और हम सबकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, ताकि हम लोग ग्राम में, अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, मैं गांव में हूं, हमको 500 लोग घेरे हुए हैं, हम जनता के बीच में जा रहे हैं, कहीं कोई आ गया उस तरीके का व्यवहार करने लगेगा तो बताइए क्या होगा? फिर तो तकरार बढ़ेगी, विवाद बढ़ेगा, सरकार की छीछा लेदर होगा। तो इसलिए सरकार को भी इस मसले पर गंभीरता देखते हुए इस पूरे मसले की विश्लेषण कराएं, विश्लेषण करा करके जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। सरकार का जो अंग है, जो ये संगठन के लोग हैं, इनके प्रेसिडेंट आ जाए सामने आकर कहें कि नहीं हमारा आदमी नहीं है, ये जिसका आदमी हो वो उजागर करे कि ये किसका आदमी है, तो अपने आप चेहरा बेनकाब हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सारी समस्या का हल निकल आएगा, कहीं से किसी को कोई आपत्ति नजर नहीं आएगी। मेरा ये मानना है कि ये शिक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। हम शिक्षा संगठन के लोगों के साथ हैं, जो उनकी डिमांड है उसकी मांग को पूरा कराने के लिए सरकार और पार्टी उनके साथ खड़ी है। हम भारतीय समाज पार्टी उनकी मांगों के साथ खड़े हैं और जो उनके साथ हुआ था, जो पुलिस के साथ लाठीचार्ज हुआ, उसकी मैं निंदा करता हूं। भारतीय समाज पार्टी निंदा करती है। इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। हमारा मांग है कि वो अपना पत्र लेकर के 5 कमेटी बना करके मुख्यमंत्री जी के पास जाए और अपना दरख्वास्त दें कि साहब मेरे साथ इस तरह से घटना हुई है, ये हमारे साथ अन्याय हुआ है। सरकार तुरंत उसको संज्ञान में लेकर के जो फैसला करना हो करेगी। वहां नहीं सुनी जाएगी। राज्यपाल महोदय जी के बगल में दफ्तर है, वहां पहुंच जाइए और अपनी दरख्वास्त विभिन्न जो संबंधित अधिकारी हैं, संबंधित माननीय मंत्री हैं, संबंधित डिपार्टमेंट है, उनके यहाँ जाएंगे तो मुझे लगता है इसका रास्ता निकलेगा। हिंसा रास्ता नहीं है, गुंडागर्दी रास्ता नहीं हिंसा है। किसी चीज का रास्ता नहीं हो सकती, ये हम भी लगातार कह रहे हैं। इसलिए कि जनता के, हम सारे युवाओं के हक के लिए लड़ रहे हैं, तो युवाओं के दिमाग में आप हिंसा मत भरिए। उनके अंदर हिंसा भरेंगे, नकारात्मक पैदा होगा, सरकार की छीछा लेदर होगा, सरकार बदनाम होगी। इसलिए सरकार के हक में काम करिए, विपक्ष के काम मत करिए। विपक्ष जो कर रहा है उसके इशारे पर आप लोग कुछ ना करिए। हमारी पार्टी के नेता स्पष्ट रूप से कोई गलत बयानबाजी नहीं किया है। उन्होंने संविधान की बात किया है, कानून की बात किया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी भी कहते हैं कि कानून का राज है, जो कानून के साथ खेलेगा उसके साथ वही व्यवहार होगा। ये मुझे लगता है कि यह समाजवादी पार्टी के एजेंडे का हिस्सा हो गया। गुंडागर्दी, अराजकता और इस तरह की बातें, ये तो मुझे इस संस्कार में नहीं दिखाई देता है जो ये संगठन चलता है। छात्रों के भविष्य के साथ हमेशा से भारतीय समाज पार्टी ने संघर्ष करके उनको न्याय दिलाने का एक रास्ता हमेशा से तय किया है। तो अगर कानून कोई हाथ में लेगा तो जो कानून का डंडा है उनके हाथ पे पड़ेगा। इसमें बताइए उन्होंने क्या गलत कहा? जो समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है, गुंडागर्दी करना, अराजकता फैलाना, लोगों को धमकाना, डराना। चैनल ने किसी ने इंटरव्यू किया और उसी बयान को इनके ग्रुप में डाला गया और ये उग्र हो गए। अचानक उग्रता फैलाना, ये तो समझ से परे है।